हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एफसीआई एजी 3 का जो मेंस का एग्जामिनेशन फेज 2 का एग्जामिनेशन कल हुआ था, उसका पेपर 2, जैसा कि मैंने कल आपको सेशन में कहा था कि हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आउट ऑफ 60 क्वेश्चन जो कि पेपर 2 में आए थे, और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, जूलॉजी एंड बॉटनी वाले ग्रुप के लिए, तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जितने क्वेश्चंस बना पाए हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स की हेल्प से हमने क्वेश्चंस यहाँ पे ये बनाए हैं, रिक्रिएट किए हैं। आपको किसी में भी इशू होगा तो आप कमेंट्स पे उनको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई ऑप्शन था, नहीं था, ये अलग होना था, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो हम इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ जो ये कट ऑफ वाला डिस्कशन है, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे फिर ये खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कट ऑफ जो प्रिडिक्शन है वो, अगेन ये जो वर्ड है प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन है, तो प्रिडिक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वहां पे कोई फिक्स नहीं हो सकता। अगेन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन आंसर सही करके आया, बट वो गलत हो जाता है, जो मैंने आपको अपने सुपर सेशन में भी बताया था कि कैसे हमारे सही क्वेश्चंस गलत होते हैं। ओके, तो इसलिए इस बात पे बहुत चिंता नहीं करना है। होली आ रही है, होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है, एंड एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। ओके, सो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारा जो नया बैच है आईबीपीएस एएफ होगा, 13 मार्च से स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्टार्ट से स्टार्ट करने का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि चियाज़मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो दोस्तों, ये हमारे हमने अपने सुपर सेशन में भी यहाँ पे लिया था। मैंने इस पीपीटी में जितने भी क्वेश्चंस हमारे सुपर सेशन, जो आपको पता है कि हमने एग्जाम से 2 दिन पहले 3 तारीख को किया था, उसमें से जो क्वेश्चन आया उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ भी मैंने क्वेश्चन लिया था, और मैंने आपको इसको फोकस किया था कि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है बेसिकली लगभग हर एग्जामिनेशन है। मतलब सेल डिवीजन से क्वेश्चन आएगा तो मियोसिस से क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज नहीं पूछी गई थी, ये पूछा गया था कि प्रोफेज 1 किस में होता है। तो प्रोफेज 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर था, एंड आई होप कि आप लोगों ने ये आंसर किया होगा। देन आप देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट शो विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स। तो ये कौन सा प्लांट टाइप का मूवमेंट शो करते हैं? सीस्मोनेस्टिक। ये बोल्ड थिग्मोनेस्टिक किया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीस्मोनेस्टिक होगा। थिग्मोनेस्टिक बेसिकली क्या होता है कि जैसे टेंड्रिल्स का मूवमेंट होता है ना टच की तरफ को, सिस्मोनेस्टिक क्या होता है, डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सिस्मोनेस्टिक है, जैसे टच मी नॉट का है, या फिर इंसेक्ट आएगा तो टारगेट प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ये मूवमेंट होता है। तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि सुपर सेशन में क्वेश्चन मैम ने ये लिया हुआ था। देन इंसेक्ट बिलोंग्स टू विच फाइलम। ये बेसिक सा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से। सो इंसेक्ट किस फाइलम में बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मैम ने सुपर सेशन में लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, एंड ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे ही लिया गया था, इंसेक्ट बिलोंग्स टू विच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे भी ये आंसर मैम ने डिस्कस किया था कि ये आर्थ्रोपोडा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। देन ये क्वेश्चन था कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम, या फिर जो एंटोमोलॉजी में नॉर्मली पढ़ते हैं, ईटीएल क्या होता है। ओके, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे, काफी लंबे ऑप्शंस दिए थे, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन अपने सुपर सेशन में लिया था। हमने वो ऑप्शन यहाँ पे रखे जो सुपर सेशन में था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वहां पे अगर कोई ऑप्शन कैसा था, किस टाइप से दिया था। बट यहाँ पे जो इसका आंसर है वो ये है कि द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एट विच वन शुड कंट्रोल द पेस्ट टू प्रिवेंट द अनएक्सेप्टेबल इंजरी। अब ये वो लेवल है कि इसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमको इकोनॉमिक लॉस होगा। मतलब आप ये मानिए कि लीची का ट्री था, लीची के ट्री में इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हुआ। ओके, आपने देखा कि कुछ लीची में इन्फेस्टेशन हुआ है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, अगर इनको कंट्रोल करेंगे तो इससे महंगी तो दवाई आ जाएगी, जितना नुकसान नहीं होगा। बट आपने देखा कि बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। तो अब एक वो थ्रेशोल्ड लेवल है, अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल के आगे हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये लॉस ज्यादा होगा, और अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है। तो ये चीज आपको देखना था। ओके, देन कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीना आर फाउंड ऑन। कैपिटेट किस टाइप के जो एंटीना है वो किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने भी ये दिया था, कैपिटेट टाइप का एंटीना किस में पाया जाता है। देन जीवीए कंट्रीब्यूशन, तो अगेन एग्रीकल्चर डेटा की स्टैटिस्टिक्स की बात होती है तो वो शुरू ही जीवीए से होती है। और ये इसमें जो यहाँ पे करेक्ट आंसर था वो 18.8 था। कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया, और ये बेसिक बहुत जनरल क्वेश्चन रहता है। देन स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर फाउंड इन विच इंसेक्ट्स।
माउथ टाइप पे, माउथ पार्ट्स पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप है, साइफनिंग टाइप है, किस किस टाइप का है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था ये हाउस फ्लाई था। ओके, तो हाउस फ्लाई का कैसा माउथ टाइप होता है, स्पॉन्जिंग टाइप। देन मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेके चल रहे हैं, एंड आई होप कि आपको भी बहुत ज्यादा इसका यहाँ पे इलेबोरेशन नहीं चाहिए होगा। इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जो हमारा एग्री भी टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे हम डाल देंगे। देन पेस्ट अकर रेगुलरली बट देयर इन्फेस्टेशन इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक एरिया, तो क्या हो गया, ये एंडेमिक हो गया किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। ओके, तो ये पर्टिकुलर एरिया में है, बार बार हो रहा है अटैक, पर एक पर्टिकुलर एरिया में दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। Then CO2 fixation in the C4 plants occur in which type of cell? अब तो CO2 fixation कहाँ पे है बेसिकली, तो CO2 fixation कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होता है, और अगर आप देखेंगे तो ये मीजोफिल सेल में होता है। और जो क्रेन्स एनाटॉमी है उसकी हम बात करते हैं, तो बेसिकली मीजोफिल सेल आर क्लस्टर्ड अराउंड द बंडल शीथ सेल इन अ रिंग लाइक फैशन, तो बेसिकली वो जो स्टोमेटा का डिफरेंस है उसकी वजह से C4 प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और जो CO2 फिक्सेशन होता है वो मीजोफिल में होता है। और यही क्वेश्चन इसका एक्सटेंशन है, बेसिकली ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था कि एंजाइम दैट फिक्सेस CO2 इन द C4 प्लांट्स एट लोअर कंसंट्रेशन, तो वो क्या, वो कौन सा एंजाइम है, बेसिकली पेपकेज। ओके, देन सैलामेंडर बिलोंग्स टू विच क्लास, सैलामेंडर किस क्लास में बिलोंग करता है, तो ये एम्फीबियन में करता है, सैलामेंडर एम्फीबियन इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो किस पार्ट ऑफ इंसेक्ट को अटैक करते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एफसीआई एजीएम में पूछा गया था, और ये इंसेक्ट का जो अटैक है या फिर इंसेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड देखने को मिलते ही हैं, तो ये नर्व पॉइजन है, तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। Then primary storage grain pest or pulse which infect in both the field as well as in storage condition, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिले हैं, बट उस टाइप अगर आप देखेंगे तो मेजर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है, इसमें पल्स बीटल आई थिंक इसमें ऑप्शन था, एंड राइस विविल इसमें ऑप्शन था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, then microspores are found directly on this microsporangia and are not covered in which division, किसमें नहीं होते हैं, तो बेसिकली आप ये देखेंगे ना, जिम्नोस का मतलब ही नेकेड सीड्स होता है ना, तो किसमें नहीं कवर होते हैं पूछा था, तो ये किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म में। देन वेक्टर ऑफ द राइस टुंगरू डिजीज, तो ये कई बार इसको हम मानते हैं कि वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन है, किसकी वजह से होता है, एएफओ में भी आपने देखा था ये क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएस एएफओ केस में, तो टुंगरू का जो वेक्टर है वो ग्रीन लीफ हॉपर है। देन ये क्वेश्चन था कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन द फूड ग्रेन कंप्राइजेस ऑफ व्हाट परसेंट, और सुपर सेशन में भी मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ था। देन इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुगेदर कॉल्ड एज, तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर मुझे नहीं हुआ कि क्या पूछना चाहता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट बताया। अगर ये ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट एनवलप, तो ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन को एक साथ हम क्लोरोप्लास्ट एनवलप कह सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनर आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो मेम्ब्रेन टाइप की जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, तो फिर वो थाइलाकॉइड इसका आंसर हो सकता है। विच सेल हेल्प इन द इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी, तो टी सेल्स होते हैं, बेसिकली थाइमस सेल से ये जनरेट होते हैं, और वेरियस टाइप के सेल्स ये फर्दर जनरेट करते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। कौन सा कैसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एनर्जी सोर्स का भी में हेल्प करता है, तो वो कौन सा, एडिपोज, बेसिकली ये स्टोरेज के काम आता है, और स्टोरेज में आपको पता है कि ऑयल का, या फिर हम कह सकते हैं जो फैट है उसको स्टोर करने और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए, तो स्टोरेज की तरह ये वर्क करता है। देन इन rodents canines are not found, instead a gap is present, और उस गैप को हम क्या बोलते हैं, तो इस गैप को डायस्टमा बोला जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नॉट एडिबल, ओके, कौन सी एल्गी नॉन एडिबल है, ये ऑप्शंस दिए थे, इसमें जो करेक्ट आंसर है वॉलवॉक्स है। फेरोमोन ट्रैप्स कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर, तो फेरोमोन ट्रैप किस टाइप के कंट्रोल के अंदर आते हैं, तो ये बिहेवियरल कंट्रोल के अंदर आता है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेल है उसको टेक कर देते हैं, सो दैट कि वो फर्दर मेट ना कर पाए, और जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। Then again, the organic farming is promoted through adoption of the organic village by the cluster approach, PGS certification under which scheme? क्वेश्चन तो कई बार हमने डिस्कस किया है, और PKVY इसका करेक्ट आंसर, परंपरागत कृषि विकास योजना। Okay. Then proctolin is secreted by which glands in insects? तो बेसिकली जो ये है, ये नर्व से सिक्रीट होता है, न्यूरोसिक्रेटरी इन ओरिजिन होता है, और इसी को ब्रेन हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में आपके पास क्या ऑप्शन थे जो आपने करेक्ट किए हैं।
देन ये क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा डाइसी है इसमें, सेल फरो इन एनिमल सेल इज फॉर्म्ड इन विच स्टेट ऑफ द सेल डिवीजन। तो बेसिकली हम क्लीवेज फरो इसको बोलते हैं, या सेल क्लीवेज इसको बोलते हैं। सेल डिवीजन के दौरान आपने देखा होगा कि जैसे ये प्रोफेज है, फिर ये मेटाफेज है, एनाफेज के लेट एनाफेज में ये फरो बिल्कुल बनना स्टार्ट होता है, और टीलोफेज में हमको ये पूरा इस टाइप से दिखता है ना। तो ये जो ये किस स्टेज में बनना स्टार्ट होता है पूछा गया था, तो ये बेसिकली एनाफेज से स्टार्ट होता है। कई बार आप देखेंगे मेटाफेज भी कहीं पे मेंशन किया था, टीलोफेज भी, बट जो मोस्ट कॉमन आंसर है वो एनाफेज रहता है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये हमारी स्प्लीन में पाया जाता है। देन इकोनॉमिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन कि करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो किसके इक्वल है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशियो अगर हमें निकालना है तो हमारे जो करंट असेट्स है और कितनी करंट लाइबिलिटीज है वो निकालते हैं, तो करंट असेट्स आ जाता है। Then ये क्वेश्चन है, while recommending the price policy of the various commodities under its mandate, the commission keeps in mind, तो बेसिकली CACP का था, एन MSP से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें जो मेरे को ऑप्शंस बताए हैं स्टूडेंट्स ने, तो उसके बेसिस पे तो मुझे कई सारे ऑप्शंस इसमें ठीक लग रहे हैं। तो मोर देन वन इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव इस टाइप का आंसर इसमें हो सकता है। और जब परसों सुपर सेशन था तब भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि केवल CACP ने बताया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया। वेरियस स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखा जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या बाकी सारी चीजें। उसके अलावा जो पॉलिसी है और जो प्राइसेस हैं उनको ध्यान में रख के इसको फाइनली फिक्स किया जाता है। Then goblet cells are not present in which part of the respiratory tract? तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के केस में नहीं पाया जाता है। Anaerobic respiration in absence of oxygen, which enzyme is used to convert the pyruvic acid to the alcohol? तो जो pyruvic acid है उसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली पूछा गया। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जनरल आंसर क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेज एंड डीहाइड्रोजनेज। तो ये दोनों ही टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली इस प्रोसेस को करते हैं, और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज वहां पे ऑप्शन था, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके। फर्मेंटेड बैक्टीरिया फाउंड विच काइंड ऑफ पेस्टिसाइड? तो ये कौन सा पेस्टिसाइड बनाता है? तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनोसाइड। ये क्वेश्चन में आया था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अच्छे तरीके से इसको पूछा गया था। क्रॉप लोन इज विच टाइप ऑफ लोन? तो ये किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया था। किसान क्रेडिट कार्ड या जिसको हम क्रॉप लोन या फिर शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, तो बेसिकली ये इस टाइप के लोन होते हैं ना, सेल्फ लिक्विडेटिंग इनको लोन बोला जाता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग क्या है? जैसा मैं आपको हमेशा बताया कि ये प्रोडक्शन क्रेडिट है। प्रोडक्शन क्रेडिट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपको कोई वर्क स्टार्ट करना है, मैं अभी केसीसी का एग्जांपल आपको देता हूँ। तो केसीसी जैसे हमने खरीफ सीजन में दी और हमने कहा कि पैडी फार्मर ग्रो करेगा, तो पैडी के लिए उसको पैसे दिए। अब वो पैसे किस में यूटिलाइज करेगा? इनपुट परचेज में, फील्ड प्रिपरेशन में, हार्वेस्टिंग में, या फिर उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस उसके रहेंगे, लेबर को चार्जेस पे करना है, रेंट वगैरह देना है, उस सब में। अब जैसे ही ये क्रॉप हार्वेस्ट करेगा, हार्वेस्ट करने के बाद जब ये क्रॉप सेल करेगा तो इसकी इनकम जनरेशन होगी। अब जो इनकम जनरेशन हुआ तो इसका जितना भी इनपुट था या फिर इन्वेस्टमेंट था वो इसको रिटर्न कर देगा। तो इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स। तो मतलब जितना हमने पैसा लगाया है उससे जो जनरेशन किया है, इनकम जनरेशन हुआ है, उसी से वो लोन चुक जाएगा और कुछ इनकम भी बच जाएगी, तो वो बोला जाता है सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। ओके। India is the largest producer and consumer of the which agriculture commodity? Statistics of Indian agriculture में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। पल्सेस, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और हम कंज्यूमर भी हैं, इसलिए हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है, और हालांकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फनल शेप स्टिग्मा के कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे थे जिन स्टूडेंट्स ने 12th के बाद कोचिंग की होगी तो आप लोगों को काफी हेल्प हुई होगी। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग पीएमटी की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा पढ़ते थे। तो फनल शेप स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है? क्रोकस सटाइवस में। क्रोकस सटाइवस क्या है? जाफरानिया, जिसको हम केसर बोलते हैं। किसी एक साइकिल में अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन सक्सेसिव साइकिल्स सच एज एनुअल और सीजनल, तो उसको क्या बोलते हैं? ईटीरोपेरस इसको बोला जाता है। जेमा कर्व्स आर फाउंड इन विच प्लांट? जेमा कर्व्स कहाँ पाए जाते हैं? मार्किनशिया में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रांजिशनल इपिथीलियम? अब आप देखेंगे ट्रांजिशनल इपिथीलियम काफी स्पेसिफाइड इपिथीलियम है, स्पेसिफिक ऑर्गन में पाई जाती है। और अगर आप देखेंगे यूरिटर या फिर जो ये हमारा यूरिथ्रा होता है वहां पे ये रहता है, या हम कह सकते हैं यूरिनरी, जहाँ पास होती है, तो स्टोर होती है बेसिकली यहाँ पे। दे हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, या इस टाइप का जो भी ऑप्शन था वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 एंड 21 में नेफेड ने ऐसा क्या किया प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर? तो आप देखेंगे कि सीरियल वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो सकता, क्योंकि सीरियल जनरली पीएसएस के अंदर आता नहीं है, वो सीएसीपी या फिर जो हम कहते हैं कि एमएसपी उसके अंदर आ जाता है। तो नेफेड की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके जो फर्स्ट पेज है उसमें ही अगर आप देखेंगे 20 एंड 21 में
यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड था वो नेफेड ने थ्रू द प्राइस सपोर्ट स्कीम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लेविसेप्स लाइफ साइकिल में कौन सी होती है? क्लेविसेप्स ना, एर्गट अब्राई हम कहते हैं, क्लेविसेप्स परपुरिया की वजह से ये होती है बेसिकली। सो एर्गट तो बेसिकली होता है, स्क्लेरोशियल तो हार्ड होता है, लेटर स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग स्टेज होती है दैट इज द हनीड्यू स्टेज। ओके, देन ऑटोसाइडल पेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू, ऑटोसाइडल पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली अगेन वही जैसे हम फेरोमोन ट्रैप में करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेल्स को स्ट्राइल कर देते हैं सो दैट की रिप्रोडक्टिव साइकिल ही ब्रेक हो जाए और पॉपुलेशन अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाए। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए और आप क्योंकि आपको मार्क्स काउंट करने होंगे तो उसमें थोड़ा सा हेल्प हो। बताइएगा भी कमेंट बॉक्स पे कि आपको क्या लग रहा है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। If the cow is mated with a bull and the performance is increased, it is termed as, उसको क्या बोला जाता है? मतलब मेट करने के बाद उसकी काउ की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो उसको ग्रीडिंग अप बोला जाता है। In which order of the insects peritropic membrane is not found? Peritropic membrane किस ऑर्डर में नहीं पाई जाती है? तो हेमिप्टेरन्स में ये नहीं पाई जाती है। देन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का क्वेश्चन था कि निम्फ किसकी लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं? तो एफिड है, और मौत तो आपको पता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। एफिड्स में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, तो एग के बाद क्या होगा? निम्फ, एंड निम्फ के बाद क्या होगा? अडल्ट। तो ये निम्फ यहाँ पे एफिड करेक्ट आंसर रहेगा। बासमती राइस प्रोडक्शन की बात की गई थी। ओवरऑल राइस प्रोडक्शन में आपको पता है कि वेस्ट बंगाल लीडिंग है, बट बासमती राइस में हरियाणा लीडिंग स्टेट है काफी टाइम से। और क्योंकि जो बासमती के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो नॉर्थ के एरिया में, या फिर हम कह सकते हैं जो वेस्टर्न नॉर्थ वाला जो एरिया है वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, और हरियाणा इसमें लीडिंग है, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज वहां पे ग्रो की जाती है। फिर क्वेश्चन था जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, या फिर हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से कि बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द इंसर्शन ऑफ जीन्स। तो जनरली आपने देखा होगा एग्रोबैक्टीरियम टुनिफिकेशंस को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, जिसको इंसर्शन ऑफ जीन में हेल्प करता है। फिर एक क्वेश्चन था कि एग्रोबैक्टीरियम टुनिफिकेशंस क्या है? तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। देन इन द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म? तो सबस्ट्रेट लेवल के फॉस्फोराइलेशन में अल्टीमेटली क्या फॉर्म होता है? एटीपी, डिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक्सटेंशन ऑफ मेडुलरी रेज फॉर्म, तो जो मेडुलरी रेज है कैम्बियम में वो क्या बनाती है बेसिकली? तो वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो पिथ होती है उसके बाद जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है उसको फॉर्म करती है। Treatments are applied to the silk cocoons in order to kill the pupae, preventing the emergence of moths and allowing to preserve the silk during long period of time। इसको क्या हम बोलते हैं? स्टिफलिंग इसको बोला जाता है। देन किसी डिमांड एक कमोडिटी की फॉर डिफरेंट यूजेस, मतलब कोई एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए यूज करते हैं, तो उसको उसकी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीमो ऑर्गेनोट्रॉप? ये था, बट इसके ऑप्शन जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं जितने स्टूडेंट से पूछा था ऑप्शंस मुझे बहुत परफेक्टली मिले नहीं। जो सीस्मोनेस्टी वाला है उससे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहे थे, तो आप लोग बताइएगा। और इसके अलावा क्या क्वेश्चंस थे आप लोग बताइएगा, क्योंकि जितने हम क्वेश्चंस बना पाए उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सो आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, बट इसका आंसर मुझे अपोजिट मिलेगा डेफिनेटली, कि कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, होली अच्छी नहीं होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले अगर एक साल की बात करें, मैं उससे पहले की बात नहीं करूंगा, तो चाहे नाबार्ड का एग्जाम था, है ना, प्रीलिम्स के बाद किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेंस में किसी का सिलेक्शन होगा, बट हुआ ना, फिर भी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन भी हुए। सिमिलरली नाबार्ड डीए का एग्जाम था, उसमें भी सेम कंडीशन थी। एएफओ का प्रीलिम्स डिफिकल्ट था, एएफओ का मेंस डिफिकल्ट है, अभी इंटरव्यू में फिर भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो देखिए हमेशा अगर पेपर डिफिकल्ट है तो केवल आप ही के लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एफसीआई का जो एग्जामिनेशन है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे, या फिर जिनके लिए प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सभी को पता है आपको एक तो टाइम बहुत कम मिला, यहाँ पे 5 डेज का टाइम मिला, अगेन वो सभी के लिए सेम था। तो अगर ये मान के चलिए कि आपने जितना किया है वो अच्छा किया, और मैंने आपसे उस समय भी कहा था एक्यूरेसी आपकी मैटर करेगी, एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका फाइनली रिजल्ट होगा। तो इसके बारे में बहुत नहीं सोचना है। कट ऑफ वगैरह के लिए जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कट ऑफ तो एक्सपेक्ट नहीं की, मतलब प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। प्रिडिक्शन है, आप कुछ भी करिए, आप अपना प्रिडिक्शन लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जब फाइनल कट ऑफ आएगी हम देख लेंगे किसका प्रिडिक्शन सही निकला। और बाकी तो जैसा मुझसे कहा भी जाता है कि सर कट ऑफ क्योंकि आप बताते नहीं है तो
क्योंकि कट ऑफ मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना, वो जादुई नंबर सा कैसे मैं कुछ बता सकता हूँ ना, क्योंकि किसी को वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, और वो क्योंकि जस्ट गैस वर्क है, तो क्या फायदा है ऐसे गैस वर्क का जिससे कि कुछ को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए और मोर और लेस इसको छोड़ दीजिए। अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, उनको फोकस कीजिए। होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी होली अगेन। एंड जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए आईपीएस एएफओ प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपना नया बैच 13 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हमारी रेगुलरली लाइव क्लासेस होती हैं। और बेसिकली हमारा बहुत ज्यादा जैसे ऑफलाइन कोचिंग होती है ना, वैसा है भी नहीं सिस्टम। हम लोग सारे टॉपिक्स को आपको शॉर्ट वीडियोस में नोट्स और टेस्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और सिमिलरली लाइव क्लासेस भी होती है फॉर डिस्कशन, सो दैट कि उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकें। और आपको पता है कि अब ऐसा नहीं है कि सिंपल जो चीजें आप रटते आ रहे थे वही आपको एग्जाम में मिलेंगी। तो डिस्कशन और बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी हो गया है। मॉक टेस्ट हमारे एएफओ एग्जाम के अंदर ही आपको सारे स्टेट एग्जामिनेशन या एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। So this is all for today. So thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.